क्या दुष्कर्म हो रहा है? अरे आपकी टांगे खोली जा रही हैं। अरे नाड़ा कोई खोल के चला जा रहा है, कोई छेड़ के चला जा रहा है। क्यों रो रही हो बे अबला नारी की तरह? मस्त एंजॉय करो ना लाई डाउन होके। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है हमारे ही देश के एक कर्नाटक के एमएलए का। जी हाँ, रमेश कुमार जी का ये स्पष्ट कहना है। सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के नए टॉपिक के बारे में। आए दिन हम आवाज उठाते रहते हैं कि यार बच्चियों के साथ कैसा हो रहा है, बच्चों के साथ कैसा हो रहा है। एवरीडे हम कोई ना कोई क्राइम डिस्कस करते ही रहते हैं। पर जब हमारे देश के जो कहते हैं ना सुरक्षा करने वाले हैं, जो देश की जुडिशरी है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, और हम उस इंसाफ की आस में सालों लगा देते हैं, पर क्षण बराबर कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा ही एक वाक्या। 2008 में एक लड़की अपने पिता के साथ जाती है अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने स्टूडियो में, ठीक है। वहां फोटोग्राफर क्या करता है, उसके पिता को बाहर निकाल देता है, मतलब कि आप बाहर जाइए, हमें इसकी फोटोज क्लिक करनी है। और बंदा उसके ब्रेस्ट प्रेस करता है बकायदा, उसका निक्कर वगैरह खोलता है, मतलब वो पूरा कोशिश करता है कि उसका वो दुष्कर्म कर डाले। पर वो सफल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जब लड़की ये गुहार लगाती है, न्यायालय के पास जाती है, पुलिस के पास जाती है, ये केस भी चलता है। कब का केस है ये? 2008 का केस है ये। आज क्या है? 2026। 9 जुलाई 2026 को, पता है आपको, हमारे जो पटना के उच्च न्यायालय हैं, वहां के जो जज हैं, पूर्णेंदु सिंह, जी हाँ, उनका क्या मतलब, उन्होंने क्या मतलब बयान दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो तुम्हारे स्तन दबा रहा है, जो नाड़ा खोल रहा है, जो पैंट खोल रहा है, जो मतलब तुम्हारे को साथ वो कर नहीं पाया, ठीक है, बस समझ जाओ सीधा, वो कर नहीं पाया, तब तक रेप नहीं माना जाएगा और इसकी कोई सजा नहीं होती है। मतलब सीरियसली, अगर लड़कियों के साथ हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम ट्रस्ट किस पे करें? एक न्यायपालिका ही तो थी जो हमें लगता था कभी तो न्याय मिलेगा। अजय लौड़ा न्याय मिलेगा बहन, क्यों? इस देश में क्या हो रहा है? फिर एक से एकदम से निकल के आता है वो जो कर्नाटक के एमएलए हैं कांग्रेस के, रमेश जी, रमेश कुमार, हाँ जी। जी करने का भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन भाई बोलना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं है बहन। कौन आड़े में उठा के किडनैप करवा दे बेटी जो, कोई भरोसा नहीं है भाई, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है। उसका बयान जब मैंने देखा, भोसड़ी का वो मतलब स्पीकर पे था, वो बोल रहा था, एंड वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि जब तुम्हारा दुष्कर्म हो ही रहा है तो यार लाई डाउन हो जाओ, एंजॉय। यानी आप अपने घर की बहन को, बेटी को ऐसा ही कहते होगे, बेटा तेरे साथ कोई कुछ भी करे, क्योंकि ये तो घर से ही शिक्षा मिलती है। आप अपनी बेटी के लिए और अपने बच्चे के लिए, अपनी बहन के लिए यही सोचते हो ना कि हाँ तुम्हारे साथ अगर होगा ना तो तुम एंजॉय करना उस चीज को, इसको इतना मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। वाह रे सरकार, वाह, वाह वाह वाह। मुझे नहीं पता था मतलब इस लेवल का हमारे जो न्यायालय, मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं ना, देश के जुडिशरी में लोग हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कि जिस कहते हैं ना कि हमारे पास अगर थोड़ा सा भी पैरवी होती है बड़े लोगों की, पुलिस महकमे में, जज के पास, तो हमारा कोई भी केस सॉल्व हो जाएगा। पर मुझे समझ में आ गया है, जो क्राइम करके उनके पास पैरवी होती है ना, वो बरी हो जाते हैं। और फिर फंसता कौन है? आम आदमी, हम जैसा, जिसके पास पैसे भी नहीं होते, वो सोचता भी नहीं है कि हम कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। नहीं भाई, तौबा तौबा, पूरी जिंदगी सड़ जाएगी, ये हो जाएगा। कांड करने वाला कांड करके मस्त अपनी हायर स्टडी कर रहा होता है। हमारे देश की ऐसी हालत हो चुकी है। जो मैंने आपको कल केस बताया, आखिर आज सब हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि वो आफताब जो था जिसने उस लड़की को मारा, फ्रिज में 35 टुकड़े कर दिए। हमें तो यही लगता है ना कि भाई, अब 2022 का वो केस है, 22 में उसके टुकड़े किए। आप देखना आफ्ताब वाला केस, जिसने अपनी जीएफ का जो लिव इन में रह रही थी, उसका 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रख दिया था, वो पकड़ा गया। हमको क्या लगेगा? यार इतने दिन में बंदा जेल में, अब तक तो उसको उसकी करने की सजा मिल गई होगी, टॉर्चर हो रहा होगा। कुछ टॉर्चर नहीं हुआ बेटी चोद उसके साथ, वो बंदा अपनी हायर स्टडीज कर रहा है। वाओ। मतलब मुझे नहीं पता था यार, इतना इजी है यहाँ पे हर चीज, क्राइम करने वाला बच जाता है, जिसने क्राइम नहीं किया होता है एक्चुअल में फंसते हम जैसे चूतिए लोग हैं। वाह। मतलब बेटियों का दुष्कर्म हो रहा है, बेटी अपनी, मैं क्या बोलूं, बेटी अपनी चीज मतलब कहाँ जाए बोलने, किससे जाए बोलने?
घर वाले मोस्टली ये कहते हैं, भाई अगर किस परिवार में पता लगेगा तुम्हारी शादी नहीं होगी, सोसाइटी को पता लगेगा, हमें निकाल दिया जाएगा। कि सारा ठीकरा लड़कियों ने ले रखा है कि मेरी इज्जत अगर लुट गई, मतलब किसी ने मेरे साथ कांड किया तो मेरी इज्जत गई। वो मादर चौथी कुछ नहीं गई, कुछ नहीं गई। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है किस लेवल का इनके पास दिमाग है, क्या कर रहे हैं। मतलब नेताओं से तो ये उम्मीद नहीं थी, जज से तो ये उम्मीद नहीं थी। क्या स्टेटमेंट पास कर रहे हैं वो लोगों को। तभी तो ऐसा हुआ था ना, जब लड़का, अभी बिहार की ही बात, पटना की बात है, बाप अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने ले गया था पटना में, ठीक है। वहां पर क्या होता है, बाप को साइड कर दिया जाता है, उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही होती है होटल में। ये अभी कुछ महीने पहले ही ये उठ के आया था। चल क्या रहा है भाई हमारे बिहार के पटना में, चल क्या रहा है। तो कर्नाटक के सीएम का, वो कर्नाटक के एमएलए का बयान तो देख ही लिया। फिर करना क्या चाहते हो। मुझे तो आजकल यही लगता है, ज्यादा से ज्यादा जो क्राइम जो कवर कर रहे हैं ना, जो आजकल क्रिएटर निकल के, जो भाई उनको हैट्स ऑफ है, लड़का हो लड़की हो जान जोखिम में डाल के जो बाहर निकल रहे हैं, हमें उनके थ्रू भी क्राइम पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वरना तो भाई आपको पता ही है मीडिया का हाल, जो पैसा दे रहा है उसी का बोलबाला है। भाई गरीबों को कौन पूछता है, जब तक मुद्दा हाईलाइट नहीं होता तब तक उसका इंसाफ नहीं मिलता है। वरना मामला, अगर आज एक क्राइम हो गया है, कल को दूसरा क्राइम करवा दो, पहला वाला दब जाएगा। ये चल रहा है, लिटरली ये चल रहा है। मतलब ये सुन के मतलब समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो हम लोगों को विकृत माइंड बोल रहे थे कि इनका विकृत माइंड है यार, कैसे लोग हैं। लेकिन जब हमारे देश के न्यायालय के बड़े बड़े लोग ऐसा बोलेंगे, तो हम अपनी गुहार लेके किसके पास जाएं, हम किस पे ट्रस्ट करें। भगवान ना करे कल को गलत हो रहा है तो हम तो ये भी नहीं बोल पाएंगे जी वहां हमको न्याय मिलेगा। मोस्टली हमारे फैमिली में फैमिली वाले लड़कियों का साथ छोड़ देते हैं, और नहीं तो यही होता है कि भाई मुंह बंद करके बेटा घर बैठ जा। अभी जब अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ पर जब वो अपने सभा कर रहे थे, वहां पर एक लड़की आई। अगर आप लोगों तक वो रील पहुंची होगी नहीं पहुंची होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। वहां पर पता है क्या हुआ, वहां पर ये हुआ, उस लड़की को माइक मिला, उसने अनिरुद्धाचार्य जी से अपनी बात कही। उसने पता है क्या बोला, इतना शॉकिंग था सोच के। जो मैं बोल रही हूँ ना, एग्जैक्टली वही होता है। माइंडसेट लड़कियों के लिए जल्दी ओपन अप हो ही नहीं सकता है इन सब चीजों में। मतलब बेचारी, उसको स्कूल जा रही थी या कोचिंग जा रही थी, उसको किडनैप हो जाता है, चार लोग उसका दुष्कर्म करते हैं। जब वो घर पे आके बताती है, पता है घर वाले क्या कहते हैं, तू तो लड़के के साथ भाग गई थी। वाह, नाइस। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, उसको घर में बंद कर दिया जाता है। फिर उसकी, जब वो 16 साल की लड़की थी, उसकी 31 साल के मर्द आदमी से उसकी शादी करा दी जाती है जबरदस्ती। करना पड़ता है भाई, तू तो अब तेरे साथ दुष्कर्म हो चुका है, यू आर अपवित्र, अब तेरे को हटाना पड़ेगा, तू हमारे यहाँ बोझ है। उसकी शादी करा देते हैं। वहां जब उसको पता लगता है पति को, उसको साल भर मारता है, पीटता है, जो करता है, और उसको छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, सुनो उसकी दुख भरी कहानी। लड़की हिम्मत करके एडिटिंग सीखती है, ग्राफिक्स सीखती है, कमाने लगती है, ठीक है। फिर ये देखना, घर वाले तो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, घर वाले कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं। लड़की, भाई लड़कियों का यही होता है, तो मर जाओ, और नहीं तो कुछ ऐसा करो कि वक्त की रोटी अपने पेट के लिए पाल पाओ। उसने ग्राफिक्स सीखी, डिजाइनिंग सीखी, और बंदी ने सब सीखने के बाद जॉब करी, थोड़ा कमाने लगी। घर वाले पता है क्यों फोन करते थे माँ बाप, बेटा पैसे भेज दे, ये करवाना है, पेंट कराना है, पुचारा करवाना है। बस पैसे से मतलब था। बेटी के साथ क्या बीता, बेटी क्या दर्द में है, कुछ मतलब नहीं। बेटी बस पैसे के लिए थी कि तू मुझे पैसे भेज, तू कमा रही है। तब उनको याद आता है वो बेटी है, पैदा करके छोड़ दी थी जो मैम ने, उसके साथ जो हुआ वो उसकी किस्मत का है। ये हमारे खानदान में भी, मेरे खानदान में खुद है। अगर बेटी की शादी के बाद गलत होता है, अरे तुम्हारी किस्मत में था ये, अरे तुम्हारी किस्मत में था तो तुम झेलो। मेरे खानदान में कितने किस्से ऐसे हुए हैं, जो बाप खुद कहता है बेटी को, हम तो तुम्हारा शादी कर दिए थे, अभी तो तुम्हारी किस्मत में है जो तुमको मिला, अब तुम अपना देख लो। इस लेवल के मैंने भाई मानसिकता वाले लोग अपने ही खानदान में देखे हैं। क्या कभी मैं अपनी बातें भी करूंगी लोगों से, पर अभी क्या बोलूं, अभी तो इतनी मतलब मुझे घिन आ रही है ये सब सोच के, बोल के, जो ये चल रहा है आम पब्लिक में। मतलब अब लड़कियों के लिए हमारी न्यायालय न्याय नहीं दिला सकती है।
क्लैप। तो इसलिए हमें अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। क्या लड़ेंगे? मैं तो यही कहूंगी, देख बेटा, 100 कत्ल करोगे मरोगे एक बार, है ना? कहते हैं ना, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ऑन द स्पॉट उसका बदला लो, देखा जाएगा। पर परिवार वाले फंस फंस जाएंगे, हमारे को ये भी दया रहती है, हमारे परिवार वाले फंस जाएंगे, हमारे बाद उनका क्या होगा? लोग क्या कलंक देंगे? अरे बेटी तो गई ही गई, देखो बाप माँ को इतना वो करके गई, इससे अच्छा तो बेटी हो ही ना, कलमुही कुलक्षणी ऐसी थी वैसी थी। वाह! मतलब हमारा समाज भी हमें तब एक्सेप्ट करेगा जब तुम एक लौंडे के साथ हाथ पकड़ के घर आती हो, चाहे तुमको वो लात जूते से स्वागत करता हो, पर तुम्हारे लिए सिंदूर जरूरी होना चाहिए। अनमैरिड हो, ओ जरूर लड़की में दिक्कत है तो शादी नहीं हो रही, विधवा हो गई हो, अरे इसके कर्म ही ऐसे हैं, कुलक्षणी होगी, ये होगा वो होगा। अच्छा, मतलब अब लात जूता खा के जो पुरानी लेडीज एडजस्ट करती थी वही ठीक था, हमें कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपने लिए खुद हम कहते हैं ना, हम लड़ेंगे, लड़ेंगे मर, जब बहन चोद मरना ही है तो मेरे साथ गलत करके देखो, मैं तुम्हारी माँ बहन कर दूं, साला बाप भाई का भोसड़ा कर दूं मैं, बहन चोद। ठीक है, इनका मेरे को इतना गुस्सा आया जब मैंने इन नेताओं का और जज का ये स्टेटमेंट देखा। आपकी क्या राय है यार, कमेंट में जरूर बताना, बट मतलब घिन आ रही है, लिटरली घिन आ रही है। और केसेस तो इतने सारे अभद्र गंदे गंदे केसेस हैं, मेरे जुबान से अभी निकल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं वो बोलना ही नहीं चाहती हूँ। ठीक है, अभी जितना मैंने बोला है मैं उतने में ही, पहले मैं अपने आप को हील कर लूं कि भाई यहाँ ओपन अप, अपने आप आंखें खोल, जो चूतिया है उसकी माँ बहन कर, जब तक जिंदा है अपने लिए लड़, बात खत्म। मैं आपके लिए भी यही कहूंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखे, और स्पेशली अपने आसपास में देखे, जरूर मेक श्योर करे कोई ऐसा क्राइम और गलती से होता है ना, आवाज जरूर उठाए। आजकल क्या आवाज उठा रहे हैं, एक कैमरा फोन लो, वीडियो बना के डाल दो बहन चोद। उस लड़की ने किया ना, फ्लिपकार्ट वाली ने, जब उसको पीनस दिखाया, आखिर एक्शन ले रहे हैं उस पे, लेकिन जब तक ये वीडियो बन के इतने सारे लोग नहीं कॉल आउट करते, तब मुझे नहीं लगता हमारे देश में कुछ होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए आपके पास एक हथियार है, फोन, कुछ क्राइम है नहीं बोल पा रहे, ऑन द स्पॉट मत बोलो, झगड़ा करने का मतलब नहीं, रिकॉर्ड करो, अपलोड करवाओ, इंटरनेट पे डालो, पब्लिक कॉल आउट करेगी, जहां होगा दुश्मन, जहां होंगे हरामजादे, जो भी गलत करेगा, अपने आप फंस जाएंगे। अपने फोन को, स्मार्टफोन को स्मार्ट दिमाग के साथ यूज करो, जितना हो सके क्राइम को, मतलब हम ये मेक श्योर करें हमारे आसपास तो क्राइम ना हो, ऐसे लोग जेल में रहे जो क्राइम करने वाले हैं, वो बेटर है। हमें समाज में ऐसे लोग नहीं चाहिए, दो लोग चाहिए पर सुकून से चाहिए, क्योंकि मेरे साथ दो लोग, मैं नहीं हूँ, आने वाली पीढ़ी है, मेरे घर के और लोग हैं, पड़ोसी हैं, सब अच्छे से शांति खुशी रह पाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल, अब तक के लिए बाय। ठीक है, आज जो मैंने बोला उस पर क्या आपका ओपिनियन है जरूर बताना। तो मिलती हूँ कल।